नाउ स्टूडेंट्स देखिए, डाउट निकल के आया, आप किसी भी क्लास में हो, 9th में हो, 10th में, ओपन स्कूल में हो, कहीं पे भी हो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको परेशान करते होंगे। क्वेश्चन होता होगा एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 19.6 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी। ठीक है ना। अच्छा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं आज आपको समझाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, इसको तो मैं आपको बाद में बताऊंगा जो आपका डाउट है, किसी बच्चे का ये डाउट है। ठीक है ना, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हम आपको पहले एक छोटा सा टॉपिक पे यहाँ पे पढ़ा देते हैं। ठीक है ना, सुनिए बेटा, समथिंग इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। अब देखिए, इसको पढ़ने से पहले बेटा आपको इक्वेशन ऑफ मोशन तो आती होंगी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है आपका, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, सबको पता है। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a आपका एक्सेलरेशन है। उसके बाद s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी सबने पढ़ रखा है। और थर्ड है आपका क्या, थर्ड आपका है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये सब आपने पढ़ रखा है। बट इस टाइप के फॉर्मूले का यूज करके ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं पूछते जहां पर आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड पूछता है। क्या टॉपिक का नाम है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। ये क्वेश्चन तो 2-3 तरीके से हो सकता है, मैं आपको करके दिखाऊंगा, परेशान ना हो। इस क्वेश्चन को पहले आप समझो, उसको बाद में समझना। देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, ठीक है, nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करी, इसका क्या मतलब है। देखो, इसको एक एग्जाम्पल से समझो। अगर हम आपको बोलें, यहाँ पे समझो बेटा, देखो मान लो हम आपको बोलें डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, अब देखो nth सेकंड उसने बोला है, उसका हम आपको फॉर्मूला बताएंगे, रुक जाइए। डिस्टेंस ट्रेवल इन, मान लो n की वैल्यू 4 रख दी हमने, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 4th सेकंड, इसका क्या मतलब है। डिस्टेंस ट्रेवल इन 4th सेकंड का क्या मतलब है, सुनो मेरी बात समझो। देखो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, ये देखिए ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। ठीक है ना, इसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, करेक्ट। तो याद रखिएगा, इसका यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, याद रखिएगा, एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है, करेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे चला जा रहा है। अब यहाँ से आप टाइम स्टार्ट करते हो, टाइम t इज इक्वल्स टू 0, यहाँ 1 सेकंड निकल गया, ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, टाइम t इज इक्वल्स टू 1 हो गया, 1 सेकंड और निकल गया, ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, टाइम t इज इक्वल्स टू 2 हो गया, करेक्ट। 1 सेकंड और निकल गया, टाइम t इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 3 हो गया, करेक्ट। मान लो ये इसका डेस्टिनेशन है, यहाँ इसको पहुँचना है, ऑब्जेक्ट को कहाँ पहुँचना है, b पे, a से चला और b उसका फाइनल पॉइंट है, वहाँ उसको पहुँचना है। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ है। ये देखिए, ये वाला पॉइंट है आपका C और ये वाला पॉइंट है आपका D। यानी कि अगर हम आपसे बोलें कि भाई फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप बोलोगे AC। हम बोलेंगे कि, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बेटा, हमने बोला है फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, AC। हमने बोला, मेरा क्वेश्चन सुनिएगा, हम आपको 2 क्वेश्चन कर रहे हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि इस फिगर को देख के बताइए 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 सेकंड, ध्यान से सुनिएगा, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकंड जब हम आपसे बोलेंगे, जब हमने आपसे पूछा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकंड मतलब 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप यहीं से तो चेक करोगे t इज इक्वल टू 0 से, यानी कि 2 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कहाँ, a से लेके d तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका AD। लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स, अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं और मैं आपसे क्या पूछूं, मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, मैंने इन 2 सेकंड नहीं बोला, मैंने बोला इन सेकंड। ये देखिए, इन सेकंड का मतलब दूसरा सेकंड, जो दूसरा सेकंड है उस दूसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। ठीक है, तो जवाब आपका CD आएगा। क्यों सर, ये क्या बता दिया आपने, सेकंड का मतलब समझो, सेकंड का मतलब दूसरे सेकंड में कितना चला है। ये दूसरा सेकंड का क्या मतलब होता है, दूसरे सेकंड का ये मतलब होता है कि जब 1 सेकंड निकल गया, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है 1 के बाद और 2 तक, जब 2 सेकंड कंप्लीट हो गए टोटल, 1 से लेके 2 सेकंड के बीच में जो भी टाइम इंटरवल है वो आपका दूसरा सेकंड है। तो ये आपका, ये वाली डिस्टेंस पूछी गई। अभी भी अगर नहीं समझ में आया तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करता हूँ। ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन सुनिए, मैं आपको पूछता हूँ क्या, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकंड। जब मैंने आपको बोला व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकंड, तो आपका जवाब आना चाहिए t इज इक्वल टू 0 से लेके मैं t इज इक्वल टू 3 तक, आपको टोटल मतलब जब टोटल टाइम 3 सेकंड हो गया तो मैंने आपको पूछा भाई कितना डिस्टेंस है, तो इसका जवाब है a से लेके b तक, ये डिस्टेंस है AB। लेकिन अगर मैं आपको ये पूछूं, अगर मेरा दूसरा क्वेश्चन सुनिए, अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3rd सेकेंड,
यानी कि तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आपको फिगर देख के पहचान जाना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड तो हो गए थे, और तीसरा सेकंड कितना टाइम आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक वाला टाइम, ठीक है। तो इस टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तीसरे सेकंड में, मतलब सुन लो मेरी बात, तीसरा सेकंड अपने आप में है तो एक ही सेकंड, है तो एक ही सेकंड, यानी कि t = 2 से लेके 3 सेकंड के बीच वाले टाइम की हम बात कर रहे हैं जब हम थर्ड सेकंड बोल रहे हैं। यानी कि ये ऑब्जेक्ट आ रहा था 1 सेकंड 2 सेकंड हो गया, अब तीसरे सेकंड में ये चला, सही है। तो हम आपसे क्या पूछ रहे हैं इस टाइम, हम आपसे dB पूछ रहे हैं, करेक्ट। अगर जिनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा, आप इस डायग्राम को थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, समझो जरा। मान लो b यहाँ था, मान लो यार थोड़ा पीछे कर रहे हैं, ठीक है, t = 3 था। देखो अब ये मान लो इसका डेस्टिनेशन है पॉइंट M, ठीक है, और यहाँ पर टाइम t = टोटल 4 हो जाता है, टाइम t = 4, यानी कि 4 सेकंड में वो कहाँ से कहाँ आ गया, A से M तक। लेकिन 4th सेकंड में अगर हम आपसे पूछे कितना चला, तो आप ये बोलोगे सर 4th सेकंड में वो BM चला हुआ है, 4th सेकंड में वो B से M चलेगा। 4th सेकंड मतलब चौथे सेकंड में कितना चला है, चौथा सेकंड, यानी कि 4th सेकंड में डिस्टेंस का मतलब ये है कि अगर वो अपनी टोटल डिस्टेंस 4 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है, उसका जो लास्ट सेकंड होगा वो 4th सेकंड होगा। मतलब 3 सेकंड जब कंप्लीट हो जाएंगे तो 1 सेकंड जो बचेगा उसी को तो 4th सेकंड बोलोगे यार, ठीक है ना। तो 4 सेकंड का मतलब ये वाला डिस्टेंस। लेकिन इन 4 सेकंड अगर बोलता 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस है, तब आप 0 से लेते, करेक्ट। तो दोनों बातों में अंतर है, सही है, ओके। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। इतना आप इसको नोट कर लीजिए, इस डायग्राम को नोट कर लीजिए, ठीक है, बिकॉज यहाँ से हम आपको कुछ समझाएंगे। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, चलो अब देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर चेक करिए ज़रा। देखिए एक फॉर्मूला होता है आपका, 2 फॉर्मूले होते हैं। एक तो ये वाला जो फॉर्मूला पढ़ा है आपने, S = UT + ½ AT²। ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब वो आपको ये पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन t सेकेंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t सेकेंड, या TR जो भी टाइम का यूनिट है, मैं सेकेंड मान के चल रहा हूँ, इन t सेकेंड, यानी कि t सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब t की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, क्वेश्चन में 10 सेकंड कुछ भी दिया होगा। लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स, तब तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है अगर वो पूछे व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन t सेकंड। लेकिन अगर वो पूछे व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड, या फिर nth सेकंड आपसे बोलेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, देखिए nth सेकंड बोलेगा, या फिर आपसे tth सेकंड बोलेगा, tth, ठीक है, tth सेकंड, nth सेकंड या tth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर उसने बोला कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकंड, ठीक है, तब तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक, t की वैल्यू कितनी रख दोगे, 4 रख दोगे, u a ये सब कुछ आपको दिया रहेगा। लेकिन अगर आपसे वो पूछे कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल, n की वैल्यू 4 रख दो या t की जगह 4 रख दो, तो क्या हो जाएगा 4th सेकंड, ठीक है। तो 4th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये अगर फॉर्मूला पूछे तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, ये नहीं कर सकते हो। तब आपको फॉर्मूला लगाना है कौन सा, S = U + A/2 इन द ब्रैकेट 2t - 1। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड इज गिवन बाय, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड इज गिवन बाय U + A/2 इन द ब्रैकेट 2n - 1। इसी को आप किसी बुक में ऐसे देखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल इन tth सेकंड, n की जगह t कर देता है, बस कुछ नहीं है, U + A/2 इन द ब्रैकेट 2, n की जगह t - 1, ठीक है, बात समझ आई कि नहीं। अब कुछ नहीं करना है, t की जगह 4 रख देना है। तो याद रखिएगा दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, या फिर ये वाला या फिर ये वाला, वो दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। इन दोनों फॉर्मूले में ये डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड को बताता है या डिस्टेंस ट्रेवल इन tth सेकंड को बताता है, करेक्ट। तो आइए हम आपको सवाल करके दिखाते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, अभी आपको आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है अ पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो यानी कि उस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, 5 मीटर पर सेकेंड, u दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना है बताइए, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, करेक्ट। उसके बाद कह रहा फॉर अ टाइम 10 सेकेंड अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो कितने टाइम के लिए चलता है, ध्यान से चेक करो बेटा, 10 सेकेंड के लिए चलता है। तो हम मान रहे हैं पॉइंट ए से चलता है और कहाँ पे पहुँच जाता है, पॉइंट बी पे पहुँच जाता है। तो टोटल टाइम कितना लगाता है, टाइम t = 10 सेकेंड लगाता है। यानी कि जो भी टाइम इंटरवल है ये टोटल ए से बी तक जाने में 10 सेकेंड लगाता है, करेक्ट। अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, तो हमने स्ट्रेट लाइन में इसको दिखा दिया मोशन को। कह रहा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। अब ध्यान दें, डिस्प्लेसमेंट इसने पूछा है तो आप डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस मान के चलिए, क्यों, क्योंकि मोशन स्ट्रेट लाइन में
हो रहा है। जब मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है तो जो डिस्टेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि यहाँ पर फाइंड डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है और फाइंड डिस्टेंस भी यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बोल सकता है। फाइंड द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप कुछ भी बोल सकते हो। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन लास्ट 1 सेकेंड। ध्यान दें स्टूडेंट, जब उसने बोला इन लास्ट 1 सेकेंड और उसके बाद इन्होंने क्या बोला, एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड। ठीक है ना, सुनो, दो क्वेश्चन है यहाँ पर। द टोटल, बाद वाला आप पहले पढ़ो, ये आप पहले पढ़ लो। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड, पहले तो आप ये निकाल लो, ये तो इजी है। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड, तो जब उसने बोला व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t सेकेंड, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तब तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो आइए निकाल लेते हैं व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड्स। तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u की वैल्यू आप कितनी रखोगे, इनिशियल वेलोसिटी कितनी देख लीजिए, 5 इंटू टाइम की वैल्यू 10 प्लस हाफ इंटू कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन कितना है आपका 2 है। ठीक है, और टाइम का वैल्यू कितना है 10, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आ जाएगा यहाँ, t का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 2 से 2 गया आपका 100 प्लस 5 इंटू 10 50, 50 प्लस 100 150 मीटर, यानी कि 10 सेकेंड में वो कितना चला गया 150 मीटर। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इनिशियल पॉइंट जहाँ से चला था A था, फाइनल पॉइंट आपका B है, तो A से B तक जाने में टोटल 10 सेकेंड लगाता था, तो टोटल डिस्टेंस 10 सेकेंड में कितना हो गया 150 मीटर। ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये 150 मीटर टोटल चल गया कितनी देर में, इन 10 सेकेंड। लेकिन ये वाला क्वेश्चन पढ़िए जरा, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द लास्ट 1 सेकेंड, इन द लास्ट 1 सेकेंड, या फिर वो आपको क्वेश्चन में बोलेगा इन द लास्ट 1 सेकेंड, या फिर बोलेगा इन द 10th सेकेंड। क्या बोलेगा, इन द 10th सेकेंड, बात क्या है सेम है, इन द 10th सेकेंड या इन लास्ट 1 सेकेंड। अब आपको समझ जाना चाहिए, जब वो टोटल जर्नी करने में 10 सेकेंड लगा रहा था, तो सोचो टाइम हो रहा होगा ना 1 सेकेंड, देखो यहाँ कहीं आ रहा होगा 1 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड, ऐसे करते 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 यहाँ कहीं क्या आ रहा होगा 9th सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ क्या आ रहा होगा आपका 10 सेकेंड कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, यहाँ आपका 10 सेकेंड यहाँ इस पॉइंट पे कंप्लीट हो गया होगा, 10 सेकेंड यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, 10th सेकेंड में वो यही डिस्टेंस तो ट्रेवल किया होगा भाई। 9 सेकेंड जब आपके 9 सेकेंड यहाँ हुए होंगे, हाँ 9 सेकेंड बेटा जब कंप्लीट हो गया होगा तभी तो 10th सेकेंड लगा होगा, है ना। 9 सेकेंड जब टोटल कंप्लीट हो गया होगा तभी तो 10th सेकेंड लगा होगा ना। सोचो 10वां सेकेंड क्या होगा, 9 के बाद आने वाला सेकेंड क्या कहलाएगा 10वां सेकेंड या फिर 10th सेकेंड, करेक्ट। तो ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो ये वाली डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इन 10th सेकेंड या फिर डिस्टेंस इन लास्ट सेकेंड। कैसे पहचाना मैंने डिस्टेंस इन लास्ट सेकेंड है ये, क्योंकि बेटा एक बात बताओ, 9 सेकेंड जब कंप्लीट हो गए तो 1 सेकेंड ही तो बचेगा, और ये जो 1 सेकेंड बचेगा 9 के बाद यही तो 10th सेकेंड कहलाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट 1 सेकेंड का ये मतलब है टोटल अगर वो 10 सेकेंड चला है तो 10th सेकेंड में चली गई डिस्टेंस को आपसे पूछ रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे, कुछ नहीं करोगे, टी की जगह इस बार क्या रख दोगे 10, तो S10 यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10th सेकेंड इज इक्वल्स टू, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकेंड इज इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूँ आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकेंड, या फिर आप बोल दो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन व्हाट, इन 10th सेकेंड। 10वें सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आपको यहाँ पर निकालना है। तो क्या हो जाएगा, S और T की जगह क्या रखोगे 10 इज इक्वल्स टू U की जगह तो ये रखोगे आप 5, है ना, और प्लस A/2, A कितना है आपका 2, तो 2/2 इन द ब्रैकेट 2t - 1, यहाँ पे भी t की वैल्यू आप 10 रखोगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 5 और प्लस 2 1 2, 2 1 2, यहाँ 1 आएगा। ठीक है, तो 1 इंटू ब्रैकेट के अंदर 2 10 20, 20 - 1 कितना हो जाएगा 19, करेक्ट। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 19 इंटू 1, 19 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये बाहर 1 है, 1 इंटू 19, 19 प्लस 5 कितना हो जाएगा 24 मीटर। तो बेटा 9 सेकेंड जब कंप्लीट हो जाएंगे और 10 सेकेंड तक, तो ये लास्ट के 1 सेकेंड में कितना चलेगा, ये 24 मीटर चलेगा, करेक्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आप लोग नोट कर लीजिए। आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं इनका डाउट बताता हूँ बच्चे का एक। ठीक है, चलो अब इस बच्चे का डाउट देखिए। ठीक है, ये ST और ये 2t - 1। ठीक है, चलो ये देखिए एक डाउट निकल गया है बच्चे का। ठीक है, चलो इस डाउट को देखिए,
क्वेश्चन कहता है एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 19.6 मीटर, ठीक है। तो 19.6 मीटर से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया, 19.6 मीटर है, कुछ डिस्टेंस हो गया ना, ऐसे लिया ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने का ये मतलब है इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। जब भी बोलेगा ना ड्रॉप कर दिया तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। क्यों? आपने फ्री फॉल करा दिया ना, ऐसा इसको सिंपली छोड़ दिया। आपने इसको ऐसा धक्का तो मारा नहीं है, यानी कि आपने इसको इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है, आपने इसको सिंपली ऐसा छोड़ दिया है। तो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, एक डायग्राम भी बना लीजिए कि आपने इसको फ्री फॉल कहाँ से कराया, कहाँ से ड्रॉप किया, पॉइंट ए से, और ये ग्राउंड है, ठीक है ना, ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड पे आके टकरा जाता है पॉइंट बी पर, करेक्ट। तो ये देखिए बी पे आके टकरा जाता है, करेक्ट, यहाँ कहीं पॉइंट बी पे इसका फाइनल पॉइंट है। तो ये आया और ये फ्री फॉल कराया, यहाँ तक आया स्ट्रेट लाइन में, सीधा मानना, ठीक है। तो कितना हाइट है? 19.6, यानी कि एस की वैल्यू दी है आपको कितनी? एस की वैल्यू है 19.6 मीटर। जो टोटल डिस्टेंस है वो आपको कितना दिया हुआ है? 19.6 मीटर, जो भी ये ऑब्जेक्ट है इसने ट्रेवल किया है, करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया। और यू फ्री फॉल है, यानी कि ड्रॉप किया है, इसलिए यू कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, करेक्ट। अब देखो इन्होंने आपसे क्या बोला क्वेश्चन में, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी। आखिरी सेकेंड, जब ये इसका आखिरी सेकेंड लग रहा होगा तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आखिरी सेकेंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब सुनो भाई, एक बात बताओ, आपको यही नहीं पता क्या कि ए से बी तक आने में कितना टाइम लगाता है? भाई सुनो, अगर मैं आपको बोल दूं कि ए से बी तक आने में 5 सेकेंड लगाता है तो 5th सेकेंड इसका लास्ट सेकेंड होगा। अगर ए से बी तक आने में 4 सेकेंड लगाता है तो 4th सेकेंड इसका लास्ट सेकेंड होगा। अगर ए से बी तक आने में 3 सेकेंड लगाता है तो 3rd सेकेंड इसका लास्ट सेकेंड होगा। लेकिन पहले ये तो पता करो कि ए से बी तक आने में टाइम कितना लगाता है, पहले ये तो पता करो ए से बी तक आने में टाइम कितना लगाता है। यानी कि ए से बी के बीच का आपको डिस्टेंस तो पता है और इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, u इज इक्वल टू 0 है। पॉइंट ए पे जो इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है? 0 है। बट आपको टाइम नहीं पता है, कोई बात नहीं, ए से बी तक आने में कितना टाइम लगता है वो आप निकाल सकते हो। कैसे? देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अगर हम लोग लगा दें फॉर्मूला सब लोग देख लेते हैं क्या क्या है। s इज इक्वल टू क्या है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड जो आपका फॉर्मूला है वो क्या है? वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये आपके फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। एक काम करते हैं, ध्यान से चेक करो कि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से v की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए, क्योंकि अगर मुझे टाइम निकालना है तो फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करोगे। टाइम के लिए u की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 0, u तो 0 दिया है। ए कितना रखोगे? सुनो, जब फ्री फॉल हो रहा है तो आप एक्सलेशन कितना लोगे? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सभी बच्चों को मेरे ख्याल से पता होगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक्सलेशन आपने एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों ले लिया है? ए का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के दो वैल्यूज होते हैं ना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वेटर पे होता है और आपका पोल पे कितना होता है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा आप थोड़ा दिमाग खुद लगा लो, 19.6 जो है मल्टीपल है किसका? 9.8 का। चेक कर लो, 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 19.6 आएगा। भरोसा नहीं हो रहा है? सुन लो, 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 19.6 यहाँ पर आपका आएगा। और कुछ भी दिया ना हो तो हम हमेशा जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसकी वैल्यू हम 9.8 ही रखते हैं जब ना दिया हो कुछ। जब दे देगा 10 तो 10 रखेंगे, अभी नहीं दिया तो 9.8 लेंगे। और थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन भी बैठ रहा है कि हाँ भाई 9.8 का 2 टाइम्स 19.6 होता है, इसलिए हम यहाँ पर एक्सलेशन चूज करेंगे। कोई भी बॉडी अगर फ्री फॉल हो रही है तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करता है ना यार, तो एक्सलेशन कितना लोगे आप? 9.8 ले लोगे। एक्सलेशन कितना ले लोगे आप? 9.8 ले लोगे, ठीक है ना। तो ए का वैल्यू लेना है इस क्वेश्चन में कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करो बेटा, ए की वैल्यू पता है आपको, वी आप निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ टी, करेक्ट। और उस वी को निकाल के यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। यू आपको 0 पता है, एस आपको पता है, ए आपको पता है, टाइम की वैल्यू आ जाएगी। बता रहा हूँ कैसे, परेशान ना हो। सुनो, यहाँ से पहले आप फॉर्मूला लगाइए क्या? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा दीजिए, ठीक है ना। तो v इज इक्वल्स टू यू की वैल्यू 0 रखोगे प्लस ए की वैल्यू कितनी बोलो? 9.8 और टाइम आपको निकालना है तो टाइम को आप t रहने दो। माना कि यहाँ से यहाँ तक गिरने में टोटल टाइम कितना लगता है? t सेकंड लगता है। ध्यान से चेक करिए बेटा, यहाँ से यहाँ गिरने में टोटल टाइम t सेकंड लगता है, ठीक है। तो यहाँ से v आ गया, v इज इक्वल्स टू 0 प्लस 9.8 इंटू टी, कितना आ गया? 9.8 t आ गया, करेक्ट। अब ये जो v का वैल्यू है आपका, आप उठा के ये थर्ड इक्वेशन में रख सकते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है आपकी? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर और प्लस 2as। यहाँ से u स्क्वायर को लेफ्ट में भेजो तो क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। या फिर एक काम करते हैं, छोड़ो इसको, छोड़ो, चलो डायरेक्ट हम वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। देखो वैल्यू रखते हैं, देखो v की वैल्यू कितनी रखोगे? 9.8 और t, लेकिन v का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? 9.8 इंटू टी का स्क्वायर। भाई चेक करो ना, v की वैल्यू रखी, v पे स्क्वायर है तो 9.8 इंटू टी पे स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू u का वैल्यू कितना है? 0, तो 0 का स्क्वायर 0 होता है। 2 इंटू a का वैल्यू कितना है? 9.8, करेक्ट। और इंटू s का वैल्यू कितना है? चेक करिए, s आपका कितना है? टोटल डिस्टेंस कितना है टी टाइम में? 19.6 है, 19.6 है। अब ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस समथिंग, तो यही आ जाएगा आपका, यानी कि 2 इंटू
9.8 इंटू 19.6, करेक्ट। लेफ्ट में क्या बचा, चेक करो, ये स्क्वायर 9.8 को मिलेगा, टी को मिलेगा, यानी कि क्या हो जाएगा 9.8 का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर। अब ध्यान से जरा चेक करो, ये 9.8 का स्क्वायर इसके नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6 और डिवाइडेड बाय, ये नीचे आ जाएगा आपका क्या 9.8 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब 9.8 स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ये 9.8 स्क्वायर नीचे आ गया, तो नेक्स्ट स्टेप में टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 9.8 और ध्यान दें स्टूडेंट्स 19.6 को आप क्या लिख सकते हो, 19.6 को आप 2 इंटू 9.8 लिख सकते हो कि नहीं, अभी बताया था 19.6 कैसे आता है 2 इंटू 9.8, तो 19.6 किया 2 इंटू 9.8 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 9.8 का स्क्वायर 9.8 इंटू 9.8, 9.8 के स्क्वायर को 9.8 इंटू 9.8 करोगे, 9.8 से 9.8 कैंसिल हो गया, 9.8 से 9.8 कैंसिल हो गया, टी का स्क्वायर इज टू 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर रूट ले लो, क्योंकि टी का स्क्वायर है ना, स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लोगे, 4 का स्क्वायर रूट आगे प्लस माइनस लगेगा, क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2, ठीक है। लेकिन टाइम हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए हम यहाँ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेंगे, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा +2, तो टाइम टी इज टू क्या लगा 2 सेकेंड। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक टोटल आने में कितना लगा है, टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, करेक्ट। टोटल टाइम कितना लगा है 2 सेकेंड में ग्राउंड पे आके हिट कर देगा। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मेरी बात ध्यान सुनो, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड में अगर ये ग्राउंड पे आके हिट कर देगा, मेरी बात ध्यान से सुनो, तो इसका लास्ट सेकंड क्या होगा बताओ, जब टोटल जर्नी 2 सेकंड के लिए कर रहा है, लास्ट सेकंड इसका सेकंड होगा। तो इन्होंने जो पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लास्ट सेकंड ऑफ हिज जर्नी, मतलब फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द सेकंड पूछा है इन्होंने, दूसरे सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये आपको यहाँ पर बताना है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि आप टाइम पता कर चुके हैं, इतना आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, मैं हटा दूंगा, कॉपी कर लीजिए, चलिए बहुत बढ़िया। अब ध्यान से चेक करो बेटा, एक बात बताओ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकंड के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर t की जगह आप क्या रख दोगे 2, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकंड यानी कि लास्ट सेकंड, तो u प्लस u कितना है 0 है, u की जगह 0 रखोगे, और प्लस a कितना है 9.8 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू सेकंड, तो t का वैल्यू क्या रखोगे 2 माइनस 1 भाई 2 इंटू टी है ना, टी सेकंड यानी कि अरे nth सेकंड, n का वैल्यू 2, th सेकंड, t का वैल्यू 2, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्या, देखो 9.8 को आप 2 से डिवाइड करिए, 2 1 द 2, 2 4 द 8, 2 9 द 18, 4.9 और आगे 0 प्लस समथिंग है, उसका कोई मतलब नहीं, तो 4.9 इन द 2 टू द 4 माइनस 1 3 होता है, यानी कि 4.9 इंटू 3, 3 9 27 और 2 3 4 12 14, तो 14.7 मीटर डिस्टेंस ये लास्ट सेकेंड में ट्रेवल करेगा, करेक्ट। तो लास्ट सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 14.7 मीटर। अब ये आ गया आपका आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है, कितना आ गया 14.7 मीटर। इसको निकालने का एक और तरीका था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये स्पेशल क्वेश्चन है, इसमें ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना हो आप लगा दो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप एक काम और कर सकते हो, पता क्या, सुनो मेरी बात ध्यान से, एक और तरीका है, क्या तरीका है सर, देखो एक बात बताओ, अगर आप ये पता कर लो कि शुरू के 1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, बात समझो भाई, शुरू के 1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यानी कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, बात समझो। अगर मैं ये निकाल लूँ क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड, मेरी बात ध्यान सुनो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड अगर निकाल लो, क्या ये निकालना नहीं आता है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड के लिए, हाफ यू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही लगेगा। तो सुनो निकाल लो, यू कितना है 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 ए का वैल्यू क्या रखोगे 9.8 और टी कितना है 1 सेकंड में डिस्टेंस निकाल लो, इसलिए टी का वैल्यू 1, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आप ध्यान से चेक करो, ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 इंटू 9.8 अपॉन 2, 9.8 बाई 2, 9.8 बाई 2, 2 4 द 8, 2 9 द 4.9 मीटर चलेगा। सुन लो 1 सेकेंड में वो ए से सिर्फ ये पॉइंट ए है, यहाँ से यहाँ आएगा, बस यहाँ कहीं आएगा, बस ए से पॉइंट सी तक। ए सी इज वॉट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और ये डिस्टेंस कितना है 4.9 है, आपने फॉर्मूले से निकाल लिया। तो बेटा एक बात बताओ, अगर 4.9 1 सेकेंड में चलेगा तो ये सी से वापस बी पे आने में कितना टाइम लगेगा, इतना 1 ही सेकेंड तो बचा यार, टोटल ही वो 2 सेकेंड के लिए चलता है, तो बचा 1 सेकेंड, और वो सेकेंड कौन सा वाला सेकेंड है बताओ, वो सेकेंड लास्ट सेकेंड नहीं है आपका, तो लास्ट सेकेंड में आपका सी से बी तक ही तो चलेगा। तो व्हाट इज सी बी, दिस सी बी इज डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट सेकेंड, ठीक है, दिस सी बी इज व्हाट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकेंड। अब बताओ
ये तुमको फिगर से नहीं दिख रहा है कि शुरुआत में 4.9 चल गया है और टोटल कितना चलता था 19.6, तो 19.6 में से 4.9 माइनस कर दो तो लास्ट सेकंड में कितना आ जाएगा 19.6 माइनस 4.9, ठीक है, कर लो ये कहीं साइड में। 19.6 माइनस 4.9 कितना आ जाएगा 16 माइनस 9 7 डेसिमल 8 माइनस 4 14.7, तो लास्ट सेकंड में कितना चलेगा 14.7 मीटर। ये इसका निकालने का दूसरा तरीका जो अकॉर्डिंग टू क्लास 9th आप एग्जाम में निकाल सकते हो। बाकी फॉर्मूले से भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके